बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिका क़य्यूम। माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस लैब 2 के अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर। सबसे पहले ये एक हमारे पास 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है जिसको डिज़ाइन किया गया अर्ली 1976 और मिड 1978 में। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास 16 बिट की इंटरनल डाटा बस होती है। ये हमारे पास 16 बिट की इंटरनल डाटा बस होती है और ये जो एड्रेस बस होता है वो हमारे पास 20 बिट का होता है, मतलब कि 1 मेगाबाइट इसके अंदर मेमोरी एलोकेट करती है। उसके अलावा इसके अंदर कंट्रोल बस होती है, एग्जीक्यूशन यूनिट होता है और बस इंटरफेस होती है। जो 8086 का हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 2 फंक्शनल यूनिट में डिवाइड हो रहा होता है। एक हमारे पास होता है बस इंटरफेस यूनिट, ये हमारे पास सारा पोर्शन बस इंटरफेस यूनिट का है, और एक हमारे पास हो रहा होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट के सेपरेट होने की मेन वजह यह है कि इससे प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। जो हमारे पास बस इंटरफेस यूनिट होता है वो इंटरेक्ट करता है मेमोरी के साथ। मेमोरी को वो देता है फिज़िकल एड्रेस। वो फिज़िकल एड्रेस कहाँ पे हो रहा था, हमारे पास इस एडर की जगह पर हो रहा होता है। यहाँ जहाँ ये जो एडर है यहाँ पे फिज़िकल एड्रेस जो होता है वो मेमोरी के पास जाता है। मींस के बस इंटरफेस यूनिट जाके इंटरेक्ट करेगा मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फेच करके लाएगा। फिज़िकल एड्रेस जो फाइंड करने का मेथड होता है वो होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जो सेगमेंट एड्रेस इनटू 10 हेक्साडेसिमल प्लस ऑफसेट एड्रेस। वो फिज़िकल एड्रेस बस इंटरफेस यूनिट फिज़िकल एड्रेस को मेमोरी के पास लेके जाती है और उस मेमोरी में उस एड्रेस के ऊपर जो पड़ा होता है वो डाटा बस के थ्रू जाके इस सेगमेंट रजिस्टर के अंदर आ जाता है। ये हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है। सेगमेंट में रजिस्टर के अंदर एक हमारे पास कोड सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है और एक्स्ट्रा सेगमेंट है। इसी बस इंटरफेस यूनिट के अंदर एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्यू होती है। ये इंस्ट्रक्शन क्यू 8086 के अंदर 6 बिट की होती है, 6 बाइट्स की होती है, सॉरी 6 बाइट्स की होती है, लेकिन 8088 के अंदर 4 बाइट्स की होती है। यहाँ पे इसका डिफरेंस बताया गया है। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंस। 2 चीज़ों का डिफरेंस है, एक बस इंटरफेस यूनिट के डाटा बस के पाथ का और दूसरा उसके इंस्ट्रक्शन क्यू की साइज़ का। ओके, नीचे अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर। 8086 के अंदर जो रजिस्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं और हर रजिस्टर अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। डाटा रजिस्टर होता है, डाटा रजिस्टर हमने देखा था वो हमारे पास यूज़ हो रहा था एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर। सेगमेंट रजिस्टर यूज़ हो रहा था बस इंटरफेस यूनिट के अंदर। डाटा रजिस्टर के अंदर पहले हमने देख लिया है कि हमारे पास एक अकोमुलेटर होता है, बेस होता है, कोड होता है और डाटा होता है। इसी तरह हर एक रजिस्टर का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। अकोमुलेटर रजिस्टर के अंदर हमने देखा था कि ये हमारे पास अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। बेस रजिस्टर जो होता है वो हमारे पास बेस पर होता है, 16 बिट बेस कोड होता है और डाटा रजिस्टर होता है। इसके अलावा पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स हैं और फिर CPU स्टेटस फ्लैग्स हैं। ये स्टेटस फ्लैग ये 16 बिट्स के होते हैं, इनमें से 9 जो होते हैं वो हमारे पास एलोकेट कर रहे होते हैं। ये हर फ्लैग का अपना एक स्टेटस होता है, इसको हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास सोर्स इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो होता है वो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर, और इसका अपना ऑफसेट एड्रेस जो होता है वो डाटा सेगमेंट में होता है। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास इसी तरह डेस्टिनेशन दे रहा होता है सम स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर, और इसका ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव टू एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है।
बेस पॉइंटर primarily used to access parameter passed via the stack के थ्रू ये हमारे पास पैरामीटर पास कर रहा होता है और ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव होता है सेगमेंट्स स्टैक सेगमेंट के। और स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट करता है टॉप ऑफ द स्टैक को और उसका ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव होता है स्टैक सेगमेंट के। नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। ये सेगमेंट रजिस्टर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। ये हमारे पास थे बस इंटरफेस यूनिट के अंदर, और इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले कोड सेगमेंट था। कोड सेगमेंट जो होता है पॉइंट कर रहा होता है सेगमेंट कंटेनिंग द करंट प्रोग्राम। डेटा सेगमेंट जो होता है वो हमारे पास सेगमेंट कंटेनिंग द डाटा। स्टैक सेगमेंट कंटेनिंग द स्टैक। और इस तरह एक्स्ट्रा सेगमेंट जो होता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर होता है कि इट्स अप टू अ कोडर टू डिफाइन इट्स यूसेज। फ्लैग्स रजिस्टर्स ये हमने देखा था कि 16 बिट के होते हैं, जिसमें से 9 हमारे पास एलोकेट कर रहे होते हैं। 0 फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। इसको नेक्स्ट लैब के अंदर देखेंगे डिटेल से। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है हर एक माइक्रो प्रोसेसर का अपना अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है, डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है कि एक कंप्लीट सेट होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। किससे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, सीपीयू के थ्रू सारी इंस्ट्रक्शंस को रिकॉग्नाइज और एग्जीक्यूट कराया जाता है इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर। जो 8086 का इंस्ट्रक्शन सेट है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, जिसमें हमारे पास डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कन्वर्जेंस हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिक शिफ्ट रोटेट, बिट इंस्ट्रक्शन, आईओ इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम फ्लो, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड अदर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हमारे पास 8086 के इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर यूज़ होती हैं। अगर हम देखें कि सिर्फ हमने किसी एक इंस्ट्रक्शन को कोई एक इंस्ट्रक्शन देनी है और उसमें ऐड कराना है तो उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट क्या होगा कि सबसे पहले हमने देना है कि उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराना है, ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। उसके बाद डेस्टिनेशन आएगी, डेस्टिनेशन जिसके अंदर हमने उसको एलोकेट कराना है, और सोर्स आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने देखा कि मूव कराया, सबसे पहले हमने 5 को मूव कराया AL के अंदर। अब AL जो है ये हमारे पास डेस्टिनेशन है और सोर्स क्या है हमारे पास 5 है। नेक्स्ट है हमारे पास मतलब कि सब्ट्रैक्ट AL, मतलब अब हमारे पास AL के अंदर ही AL ही हमारे पास डेस्टिनेशन है और AL में से ही हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 5 - 1 हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा 4। ये हमारे पास कमेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद ये कुछ लैब टास्क हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले टास्क के अंदर हमने देखा है कि राइट एंड असेंबल अ प्रोग्राम टू लोड रजिस्टर AX विद अ वैल्यू ऑफ 99H। 99 हेक्साडेसिमल को हमने AX रजिस्टर के अंदर लोड कराना है। ओके, सबसे पहले हम एमुलेटर को ओपन कर लेते हैं, न्यू। ओके, सबसे पहले हमने क्या कराना है, मूव कराना है AX के अंदर 99, ओके 99 हेक्साडेसिमल को, सॉरी उसके बाद इसी को देन फ्रॉम रजिस्टर AX मूव इट टू BX। इसी AX को अब हमने मूव कराना है BX के अंदर। अब BX जो है वो हमारे पास है हमारा डेस्टिनेशन, जबकि AX जो है वो हमारे पास सोर्स है। फिर उसके बाद हमने CX के अंदर मूव कराना है BX को, और इसी तरह DX के अंदर मूव कराना है CX को, और इसको सिंगल स्टेप के थ्रू लेके जाना है। CX के अंदर BX, और इसी तरह मूव कराया हमने DX के अंदर CX। अब हम इसको एमुलेट कराएंगे और सिंगल स्टेप के थ्रू इसको जाके रन कराएंगे। ये इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इसने मूव किया है। इसी तरह बाकी सारे हमारे पास
टास्क हैं टास्क 2, 3 और 4, ये सारे इसी तरह यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट लैब के अंदर हम फ्लैग्स के बारे में देखेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू।